हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर बना रहे थे। हमने पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं, 10, 11, 12। 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का, 11 है 3 नंबर का और 12 है 5 नंबर क्वेश्चन। और आज हम यहाँ पे सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा का पूरा फिनिश कर चुके होंगे। तो वीडियो एंड तक देखना। क्लास में कैश फ्लो का क्वेश्चन है, कंपैरेटिव कॉमन साइज क्वेश्चन है। मैं अच्छे से समझा के आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा और आपका सैंपल पेपर भी डन हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में जो कैश फ्लो का 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एक थियरी पूछी गई है कि आपको बताना है कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। बस आपको बताना है कि कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट। यार, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि खर्चा जो है वो आउटस्टैंडिंग था, आपने खर्चा नहीं करा था और वो खर्चा रिड्यूस हो गया। खर्चा कम होता है तो कैश का क्या होता है क्लास? आउटफ्लो। भाई सीधी सी बात है, मेरे ऊपर कर्जा था, मेरा कर्जा कम हो गया, लोन कम हो गया, या मेरे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, कुछ लायबिलिटी थी मेरी, वो कम हो गई तो फायदा हो गया। और ऊपर से क्लास यहाँ पे मतलब कि कैश का जो है, कैश पूछा गया है तो कैश का आउटफ्लो है। और दूसरा है इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा करंट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो वो बढ़े घटे क्लास, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो कैश पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा और आप कह सकते हो नो फ्लो। बेटा ध्यान से सुनना, कैश बैंक में डिपॉजिट कराया या कैश बैंक से विड्रॉ किया, उसमें भी नो फ्लो है, कोई फ्लो नहीं होगा। ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जिसको बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए तब भी क्या होगा? आपका आंसर आएगा नो चेंज। तो करंट इन्वेस्टमेंट में नो चेंज। बाकी जो है क्लास क्वेश्चन पढ़ के, बोनस इशू है तो उसमें नो फ्लो है, कोई फ्लो नहीं होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अदर देन कैश में आपने कोई चीज खरीदा तो वो भी क्या है? नो फ्लो है। 11 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड बाय कुमुद लिमिटेड प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी बनाना है, जहां पे 2 कॉलम बनता है, एक होता है एब्सोल्यूट चेंज, एक होता है परसेंटेज चेंज। लेकिन ये ऑर्गेनाइज मैनर में आपको नहीं दिया गया है। सबसे पहले आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे और उसके बाद ही जाके क्लास आप इसको सॉल्व करोगे, राइट। तो चलो जरा देखते हैं क्लास, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये एक फॉर्मेट आपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसके एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा कैसे करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप यहां क्या करोगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, यहां पे एब्सोल्यूट चेंज है और यहां परसेंटेज चेंज। आप कोशिश करना कि आप करंट ईयर को, आप यानी प्रीवियस ईयर को यहां रखोगे, करंट ईयर को आप यहां रखोगे, राइट। यहां आएगा करंट ईयर और यहां रख दो आप प्रीवियस ईयर। ये है प्रीवियस ईयर, ठीक है। इसको फिल कर दो, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर है। और एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला आप जानते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं क्लास आपके लिए। एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो मैंने सिखा रखा है कंपैरेटिव वाले चैप्टर के अंदर आपको बहुत अच्छे से। और परसेंटेज चेंज जो है वो एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। तो जो भी ये एब्सोल्यूट चेंज आएगा, मान लो जो भी आंसर आ रहा है उसको आप ऊपर रख देना, नीचे आ जाएगा क्लास प्रीवियस ईयर, इनटू कर देना 100, आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज आप यहां डालोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहली चीज आप क्या रखोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का है? ध्यान सुनना, करंट ईयर में है 35 लाख, प्रीवियस ईयर में है 30 लाख। तो करंट ईयर का है 35 लाख, यहां लिखो करंट ईयर में 35 लाख, प्रीवियस ईयर में है ये 30 लाख का, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। इसके बाद आपके पास अदर इनकम है 3 लाख और 4.5 लाख। 3 लाख करंट ईयर में है, 4.5 लाख प्रीवियस ईयर में है, राइट। देख लो एक बार, करंट ईयर में है 3 लाख, प्रीवियस ईयर में 4.5 लाख। करंट, एक सेकंड, अच्छा अच्छा सही है। क्लास सुनो, बिल्कुल जैसा इसमें लिखा है ना वैसे ही लिखेंगे, 33, 35 और 4 लाख। तो 30 और 3 आएगा यहां पे, इन्होंने भी वैसा ही अरेंज कर रखा है, राइट। तो यहां पे 3 लाख है, आप यहां पे ऐड कर देना अदर इनकम। पहले हम इसको पूरा का पूरा अच्छे से अरेंज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के फॉर्मेट में, एज पर कंपनी एक्ट 2013।
उसके बाद हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालेंगे, राइट। बिल्कुल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, राइट। तो 30 लाख, 3 लाख और ये 35 और 4,50,000, ये आएगा 4,50,000। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, तो ये आपके सामने आ रहा होगा टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 33 लैक्स और ये 39,50,000, 35 प्लस 4 39 लाख, 39,50,000। तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, और हमारा आ जाता है क्या, टोटल रेवेन्यू। अच्छा, फिर इसमें दो एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अदर एक्सपेंस, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, और दूसरा हो गया आपका अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस, राइट। तो यहाँ पे देखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 20 लाख, 23 लाख और 1 लाख, 1,20,000, 20 लाख और 23 लाख, 20 लाख, 23 लाख और कितना है, 1 लाख और 1,20,000, 1 लाख और 1,20,000। तो ये जो आएगा, अब ये जो आएगा इसको आप नाम दोगे क्या, टोटल एक्सपेंस। ये टोटल रेवेन्यू था और ये जो आएगा क्लास, आप इसे बोलोगे टोटल एक्सपेंस। क्या बोलोगे, टोटल एक्सपेंसेस। तो 20 प्लस 1 ये आएगा 21 लैक्स और ये 24,20,000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपने क्या किया, टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंस लिख दिया। अब आप लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। पहले से दूसरा घटा दोगे आप तो क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 33 माइनस 21 कितना आएगा, 33 लाख आ गया आपका टोटल रेवेन्यू, माइनस टोटल एक्सपेंस है 21 लाख। तो 33 माइनस 21 इट्स 12 लाख, 12 लाख, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 39,50,000 माइनस 24,20,000, इट्स 15,30,000, 15,30,000, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स इसमें से माइनस कर देंगे विच इज 40%। तो आप अगर देखोगे तो जो 40% आएगा इसका आएगा 6,12,000 और ये जो 12 लाख है इसका 40% आएगा 4,80,000। तो अब जो बचेगा माइनस करके वो बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं तुमसे एक बात बोलूं, अगर तुम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को ही अच्छे से पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा, डोंट वरी। अगर तुम इस एक को भी पढ़ के चले जाते हो, समझ रहे हो, इस एक को भी अगर पढ़ के चले जाओगे तो भी भला हो जाएगा तुम्हारा। चलो ये तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप माइनस करो क्लास, यहाँ पे 12 लाख में से 4,80 आएगा 7,20,000 और ये आएगा 15,30,000 माइनस 6,12,000, इट्स 9,18,000। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा स्टेटमेंट बना लिया अपने फॉर्मेट में। अगर आप देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आ गया, फिर दो खर्चे, टोटल खर्चे, और आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब तुम्हें क्या करना है, टैक्स घटाना है। टैक्स हमेशा इसी के ऊपर लगेगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा अगर पेपर में तो भी आप इसी तरीके से ही करोगे उसको। अब तुम्हें एब्सोल्यूट चेंज का लगाना है फॉर्मूला, ध्यान सुनना, करंट माइनस प्रीवियस, सब में ए टू जेड, टोटलिंग में भी 35 माइनस 30 ये आएगा 5 लैक्स, 4,50,000 माइनस 3 लाख इज 1,50,000, 39,50,000 माइनस 39,50,000 माइनस करोगे आप इसमें से कितना, 33 लैक्स, 6,50,000, तो ये कितना आएगा 6,50,000। फिर 23 में से 20 गया तो 3 लाख, एक 20 में से 1 लाख गया तो 20,000, 24,20,000, 24,20,000 माइनस 21 लाख इट्स 3,20,000, 15,30,000 माइनस 12 लाख इट्स 3,30,000, 612 माइनस 6,12,000 माइनस 4,80,000 इट्स 1,32,000 और ये आएगा क्लास आपका 1,98,000, 1,98,000, ठीक है।
अब तुम क्या करोगे, इस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे, इनटू करोगे, 100% चेंज आएगा। लाइक 5 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, इट्स 5 लाख अपॉन 30 लाख, सॉरी 5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100 इज 16.67%। फिर 1,50,000 है, उसको आप डिवाइड दोगे 3 लाख से, तो ये आएगा 50%। फिर 6,50,000 इसको दोगे प्रीवियस ईयर, कितना है प्रीवियस ईयर, 33 लैक्स इंटू 100, तो क्लास आएगा 19.69%। ठीक है, 19.69, 19.7 भी लिख सकते हो। फिर ये गैप है 3 लाख, 3 लाख को डिवाइड दोगे 20 लाख से, इंटू 100 करोगे तो आएगा 15%। फिर ये है 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100, 20%। और फिर नेक्स्ट आएगा क्लास यहाँ पे 3,20,000 डिवाइड बाई 21 lakhs इंटू 100, इट्स 15.23%। फिर यहाँ पे है 3,30,000, मतलब 3,30,000 डिवाइड बाई 12 lakhs इंटू 100, 27.5%। फिर यह है 1,32,000 डिवाइड बाई 4,80,000 इंटू 100, 27.5%। ये भी 27.5, ये तो लास्ट का 3 सेम ही रहता है। और डिवाइड बाई 7,20,000 इंटू 100, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने के बाद आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, और इसके बाद जो है अगले पेज पे यानी इसके नीचे आपको 2 छोटी छोटी हेडिंग डालनी है, ताकि आप फॉर्मूले को क्लियर कर दो कि आपने कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी, सब रफ काम करना है। बस ये आपको 2 फॉर्मूले लिखने हैं कि देखो भैया हमने ऐसे फॉर्मूले यूज करे हैं। अच्छा, एक बात और, इसी के क्वेश्चन में एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन आएगा जो कि एक कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट, अब मैं बता दूं, कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो बेस है वो होता है बैलेंस शीट का टोटल। तो यानी कि आपको बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड देना है। क्या करना है क्लास, बैलेंस शीट के टोटल से आपको डिवाइड देना हर फिगर को। मतलब यहां भी तुम 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्लास कैसे करना है, तुम घर पे कर लेना, मैं तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं बिकॉज इट्स रियली वेरी इजी। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल कितना है, तो यहाँ पे आपको टोटल 40 लाख दिया हुआ है और उधर का है 30 लाख। ठीक है, ये 40 है, उधर का 30 लाख है। तो तुम क्या करोगे पता है, तुम शुरू से लेके हर फिगर को डिवाइड दोगे यहाँ पे क्लास 40 लाख से और यहाँ पे 30 लाख से इंटू 100। लाइक तुम 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाओगे यहाँ पे, मान लो इसी के बाद 2 कॉलम बनता, तो ऐसे बनते 2 कॉलम। 2 कॉलम जो बनता ना वो इस तरीके से बनता, इस तरीके से। एक परसेंटेज चेंज है करंट ईयर, दूसरा परसेंटेज चेंज है प्रीवियस ईयर का, इस तरीके से परसेंटेज चेंज करंट ईयर, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर। इसको 30,50,000 को तुम डिवाइड दोगे 40 लाख से, इंटू करोगे 100, 76.25%। फिर तुम इस 2,80,000 को डिवाइड दोगे 40 लाख से, इंटू 100, 7%। फिर 6,70,000 को डिवाइड दोगे 40 लाख से, इंटू 100, 16.75%। ठीक है, फिर अगले पेज पे फिर तुम इस 40 लाख को ही इस 40 लाख से डिवाइड दोगे, इंटू 100 करोगे, 100%। फिर इस 16 लाख को 40 लाख से डिवाइड देके 100 करोगे, 16 लाख को 40 लाख से डिवाइड देके 100, ये आएगा 40%। फिर इस 2 लाख को 40 लाख से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे, आएगा 5%। फिर इस 8 लाख को 40 लाख से डिवाइड दोगे, इंटू 100 करोगे, आएगा 20%। फिर इस 12 लाख को 40 लाख से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे, इट्स आएगा 30%। फिर इस 2 लाख को डिवाइड दोगे 40 लाख से, इंटू 100, इस 5%। और फिर लास्ट में जो ये जो 40 लाख है इसको ही 40 लाख से डिवाइड देके 100 करोगे, लास्ट में आएगा 100%। तो आपको करना क्या है यार, आपको एक कॉलम बनाना है, परसेंटेज चेंज करंट ईयर, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर। इसमें जो टोटलिंग है हर फिगर को, हर मतलब हर, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारे फिगर्स को 40 लाख से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे। यहाँ पे शुरू से लेकर एंड तक मतलब हर फिगर को 30 लाख से डिवाइड दोगे, 20 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 6 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100। कॉमेंट है मुझे बताना, बना लोगे ना, नहीं तो मैं आगे किसी वीडियो में इसका कॉमन साइज का क्वेश्चन भी ले लूंगा मैं। 12 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 10 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 40 बोलते जा रहा हूँ, इधर 30 है तो 12 लाख अपॉन 30 लैक्स, 3 लाख अपॉन 30 लाख, 3 लाख अपॉन 30 लाख, 10 लाख अपॉन 30 लाख, 2 लाख अपॉन 30 लाख। तो इंटू 100 करोगे तो पता पड़ जाएगा कि बैलेंस शीट का हर एक आइटम टोटलिंग का कितना परसेंट है। अगर टोटलिंग 40 लाख है तो 40 लाख का कितना परसेंट 16 लाख है, कितना परसेंट 2 लाख है, कितना परसेंट 8 लाख है। तो ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है। ऑप्शन आपको दिया रहता है, आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लेना, बट मैं हमेशा कहता हूँ कंपेरेटिव दिया है तो आप कंपेरेटिव बना लो, खत्म, बिकॉज उसकी आदत भी है।
आज की क्वेश्चन का अपना, आज मतलब ये सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको करेंगे, कैश फ्लो का क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है पढ़ा चुका हूँ कैश फ्लो आपको, और दो एडिशनल पॉइंट है जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है एडिशनल पॉइंट, आपको सबसे पहले, वैसे तो ये बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ था एडिशनल पॉइंट, यहाँ पे देखो, लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में ही लिख के दे दिया है ताकि हम लोग इसको एनालिसिस अच्छे से कर सके। डिबेंचर्स रिडीम हुआ 1 अप्रैल 2020 को, साल के शुरू में डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, साल के शुरू में आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, राइट। तो आप जरा देखो कि क्या है डिबेंचर का स्टेटस। अगर आप यहां पे देखोगे 10% डिबेंचर साल के शुरू में था, ये ओपनिंग है, बड़ा आप थोड़ा ईयर का ध्यान रखना। अच्छा ये क्लोजिंग है, सॉरी ये क्लोजिंग है। ईयर का आप ध्यान रखना क्योंकि ईयर ना कई बार पलट देता है पेपर और तुम फंस जाते हो, सारा गलत कर बैठोगे। ये है तुम्हारा प्रीवियस ईयर, ये है तुम्हारा करंट ईयर। पहले 4 लाख डिबेंचर था, अब 2 लाख हो गया, और तुमने 1/4/20 को ही, यानी 1 अप्रैल 2020 साल के शुरू में ही 2 लाख लौटा दिया। मतलब साल के शुरू में मेरे पास कर्जा था 4 लाख, शुरू में ही 2 लाख लौटा दिया, तो पूरे साल जो कर्जा रहा आपका 2 लाख रहा। तो 2 लाख पे 10% का इंटरेस्ट निकालोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर जो काम साल के शुरू में हुआ है तो एंड वाले फिगर पे इंटरेस्ट लगेगा, एंड में फिगर है 2 लाख। और आप सब जानते हो कि फाइनेंसिंग से माइनस होता है ये, और ऑपरेटिंग में प्लस होगा। सेकंड पॉइंट के लिए तुम्हें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये दोनों वर्किंग नोट है। क्या है क्लास? वर्किंग नोट। ये मतलब जो भी मैं यहाँ बना रहा हूँ इट्स वर्किंग नोट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, छोटा सा देखो अकाउंट बनेगा ये। क्रेडिट डेबिट वर्किंग नोट है, ज़्यादा सजाना नहीं है। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे बाई बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे टू बैलेंस CD, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। चलो जरा ओपनिंग क्लोजिंग देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स का कहीं दे रखा होगा, ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन ऑफ टैक्स। ओपनिंग है 325, क्लोजिंग है 3,20,000, ध्यान समझना। ओपनिंग है 3,25,000 325, क्लोजिंग है 3,20,000। अब अगर पेड दिया है तो आंसर आएगा मेड, यहां बैलेंसिंग फिगर मेड दिया है तो पेड, तो यहां पेड दे रखा है, तो जो आंसर क्लास यहां आएगा वो आएगा बाई P&L प्रोविजन मेड, बाई P&L प्रोविजन मेड। कैश फ्लो में या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट आएगा, या इस तरीके से 2 पॉइंट आएंगे, इनके अलावा कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। तो ये कितना आ रहा है क्लास यहाँ पे 280, मतलब पॉइंट्स तो हैं बहुत सारे, बट जनरली पेपर में जो पूछा जाता है तो ये हो गया 6 लाख माइनस 325, इट्स 275, 2,75,000। ओपनिंग क्लोजिंग टैक्स पेड दिया हुआ है, तो आंसर आ जाए क्लास प्रोविजन मेड। बताओ, लिखो वर्किंग नोट क्लास। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लिया नॉर्मल, मेड और पेड आपका अच्छे से क्लियर हो गया। तो 275 हो गया मेड, तो मेड है वो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, और पेड जो है वो ऑपरेटिंग से माइनस होता है। बट तुम्हें इस चीज को क्लास एग्जामिनेशन में ऐसे एरो बना के मत बताना एग्जामिनर को कि ये ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होता है, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं बस। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा करेंगे अभी, 10 मिनट लूंगा हार्डली, मैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट को एंड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप देखना कि इन सब चीज़ों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रखते हैं। तो देखो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना रखा है, आप भी मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स एज पर AS3 रिवाइज, जो भी कंपनी का नाम है लिख देना। यहाँ आएगा डिटेल्स, यहाँ लिखोगे डिटेल्स, और यहाँ लिखोगे अमाउंट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड अमाउंट, राइट। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है उसको लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। और इसके अंदर करते चले जाओगे, मैं यहाँ पे बी बना देता हूँ क्लास, यहाँ पे बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के सी बना देते हैं। कैश मतलब तीसरा एक्टिविटी जो है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फिर एक डी आएगा यहाँ पे आंसर मैच करने के लिए,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आखिरी में जो वो नोट लिखा हुआ है ना, जो आखिरी में नोट लिखा हुआ है, जो मैंने नोट बनाया था ना प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, और वो आपके लास्ट में वर्किंग नोट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने जो जो निकाला है अभी हम उसे लिख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले हमने यहाँ पे टैक्स पेड, तो फाइनेंसिंग में लिखोगे आप, सॉरी फाइनेंसिंग में लिखोगे इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग में लिखो इंटरेस्ट पेड, आपने इंटरेस्ट पेड किया है ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पेड किया है, तो फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा 20,000, और यही 20,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, यही 20,000 ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे किस नाम से, इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, कितना प्लस कर दोगे 20,000। अच्छा, टैक्स पेड का भी अकाउंट आपने बनाया है क्या, टैक्स पेड का भी, तो यहाँ प्लस कर देना आप, पहला तो सरप्लस ही आता है, सबसे पहले सरप्लस लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो जो मेड है वो है 2,75,000, और इसी के आखिरी में आप लिखोगे माइनस करके टैक्स पेड वर्किंग नोट, ये कहाँ से आया है क्लास, वर्किंग नोट से, टैक्स पेड जो है वो 2,80,000 है। ठीक है, तो 2,80,000 टैक्स पेड है, वो आप माइनस कर देना, आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो आप 2,80,000 को, और जो प्रोविजन मेड है वो आप ऊपर सबसे ऊपर प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपने दो वर्किंग नोट बनाया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लिख दिया, पेड है 280, मेड है 275, तो आपने लिख दिया देखो, मेड 275, पेड 280, तो ये काम आप लोगों ने कर लिया। ठीक है जी, एडिशनल पॉइंट का जब ट्रीटमेंट हो जाता है ना, फिर कोई काम ज़्यादा बचता नहीं है, फिर तो आपने बैलेंस शीट को उठाना है और एक एक चीज़ को लिखते चले जाना है। शेयर्स पहले थे 5 लाख के, फिर हो गया 7,30,000, इशू ऑफ शेयर आ गया 2,30,000। भाई जाहिर सी बात है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब इशू ऑफ शेयर है, तो लिखो फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स 2,30,000 प्लस होगा, बिकॉज शेयर इशू करने से पैसा आता है, तो लिखो फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ शेयर्स 2,30,000, शेयर इशू हो गया 2,30,000 का। देन रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 1, अच्छा सारी चीज के लिए नोट ही लिखा हुआ है इंटेंजिबल तक, तो एक काम करते हैं नोट से ही बना लेते हैं फिर। तो नोट नंबर 1 तो आपका नेट प्रॉफिट का हो गया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो अभी 350 का है, 370 हो गया, तो 20,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, तो ऑपरेटिंग में लिखो सरप्लस 20,000, यहाँ पे सरप्लस आपने लिख ही दिया है, सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो सरप्लस आ गया आपका कितना 20,000। नेक्स्ट है इसके बाद डिबेंचर, तो डिबेंचर था शुरू में 4, फिर हो गया 2 लाख, तो डिबेंचर को रिडीम कर दिया आपने, इंटरेस्ट तो लिख चुके थे लेकिन डिबेंचर रिडीम नहीं लिखा था, इंटरेस्ट का तो हमने लिख दिया था लेकिन ये नहीं लिखा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो इसे लिख लेते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना रिडीम कर दिया डिबेंचर्स को, 2 लाख। भाई डिबेंचर्स कितना रिडीम किया आपने, 2 लाख के डिबेंचर रिडीम कर दिया, फाइनेंसिंग से माइनस, इश्यू होते तो प्लस होता। अब करंट लायबिलिटी का रूल आप जानते हो, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगा, करंट लायबिलिटी का रूल क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। तो क्रेडिटर 240 से 260 हो गया, तो क्रेडिटर 20,000 से बढ़ गया है, 20,000 प्लस करोगे, बिल पेबल जो है 80,000 से बढ़ गया है, तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस करोगे आप, तो आप लिखोगे यहां पे इंक्रीज इन creditors 20,000, increase in creditors 20,000, increase in bills payable, increase in bills payable 80,000। करंट लायबिलिटी का रूल आप ऊपर लिख ही देना, मतलब कॉपी के ऊपर रफ में कहीं भी, बढ़ेगा प्लस घटेगा माइनस, तो यहाँ पे दोनों करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, 240 से 260, 120 से 2 लाख, तो यहाँ पे 20,000 इंक्रीज हो रहा है, वहाँ पे 80,000, दोनों प्लस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का हम अकाउंट बना चुके हैं, तो हमें और कुछ नहीं काम करना है इसका। मशीन का देखोगे, मशीन था पहले 550, फिर हो गया 660, 5,50,000 से हो गया 6,60,000, तो 10,000 की मशीन आपने क्या किया है, खरीदा। अभी मशीन अगर बढ़ रहा है तो खरीदा है, और जो डेप्रीशिएशन है वो आपको अलग दिखाना है, ध्यान रखना कोई अकाउंट नहीं बनेगा, एडिशन इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं दे रखा है इनके बारे में, तो मशीन का अलग ट्रीटमेंट करना, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन है उसका अलग ट्रीटमेंट करना। तो मशीन परचेज इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग के अंदर लिखो परचेजेस ऑफ मशीनरी 1,10,000, वो भी माइनस में, और डेप्रीशिएशन आएगा ऑपरेटिंग में, डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन
पहले था कितना 1 लाख, अब हो गया 1,60,000, तो डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आएगा 60,000 का। डेप्रिसिएशन कम्स 60,000, राइट। चलो, तो ये भी हमारा हो गया डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट पेटेंट, तो पेटेंट 3,10,000, 3,10,000 से 3,02,000। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ यानी कम हो गया तो ऑपरेटिंग में, परचेज हुआ तो इन्वेस्टिंग में। तो ये कम हो गया, मतलब 3,10,000 से हो गया 3,02,000, तो यहाँ पे 8,000 रुपए कम हो गया। पेटेंट रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में ही आएगा क्लास, यहीं पे लिखो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ कितना क्लास राइट ऑफ हो गया पेटेंट्स 8,000। तो पेटेंट्स था कितना 3,10,000, अब हो गया 3,02,000, यानी कि 8,000 राइट ऑफ हो गया। बस और तो कुछ क्लास है नहीं यहाँ पे। चलो खत्म करें क्वेश्चन को। यहाँ पे शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 का एक बी पार्ट है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, तो लोन था 4, फिर हो गया 4,30, यानी आपने लोन दिया है। लोन गिवन इन्वेस्टिंग में आता है, ठीक है। लोन गिवन जो है वो इन्वेस्टिंग में आएगा। लोन गिवन कितना लोन दिया है यहाँ पे था 4 से 430, 30,000 का लोन गिवन, 30,000 माइनस में लिख देना आप, ठीक है। जो लोन गिवन है वो 30,000 आप नेगेटिव में लिख दोगे कि लोन आपने दे रखा है। चलो सारी चीजें तो हो गई क्लास, यहाँ पे 6 भी हो गया, लोन गया। अच्छा अभी करंट एसेट बच गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आता नहीं है। अभी जो करंट एसेट हमारे पास बचा हुआ है ना, करंट एसेट, करंट एसेट का रूल क्या है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो यहाँ पे इन्वेंट्री क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस, और ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस कर देना। और ये 20,000, 2,70,000 से 2,90,000, 20,000 इंक्रीज हो रहा है। ये भी 240 से 260, 20,000 इंक्रीज हो रहा है। तो एक काम करो, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल लिखो ऑपरेटिंग के अंदर। ऑपरेटिंग के अंदर लिखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 माइनस कर देना, और लिखो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ये भी 20,000 माइनस कर देना। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल जो है वो दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, 2020 से माइनस कर देना बस। और तो कुछ है नहीं, हमने सारे पॉइंट्स कर लिए, तो हम टोटलिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों को टोटलिंग करोगे, और तो कुछ है ही नहीं ऊपर। और 2,75,000 प्लस 20 ये आएगा 2,95,000, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा अभी टोटलिंग मत करो पूरी, 295 इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब इसको टोटलिंग करते हैं क्लास यहाँ पे, तो 2060 88,000, 295 प्लस 88 ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 295 करो फटाफट, 295 प्लस 88,000 383, 3,83,000, ठीक है। अब इन सब को जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है 80 माइनस 20, ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 80 माइनस 20 60, 60 और 2,80,000 है माइनस 60, 220, 220, 220 आ रहा है माइनस का। सॉल्व करके आ गया 1,63,000, ये हमारा आंसर आ गया। प्लस का आ रहा है तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जितनी भी हैं क्लास, उससे जो आ रहा है वो फ्लो फ्रॉम, आंसर प्लस का आ रहा है तो फ्लो फ्रॉम। अगर ये माइनस का आ जाएगा तो लिखेंगे यूज्ड इन, तो फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है इसके बाद, ये तो खत्म ही हो गया, मतलब 1,10,000 माइनस 30,000, इट्स 80,000 नेगेटिव, माइनस के 80,000 ना, नहीं 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 बढ़ जाएगा ना ये तो, अच्छा 1,40,000 आ रहा है क्या, देखना जरा। ठीक है, आंसर में भी 1,40 ही दिखा रहा है, 1,40,000। आप क्या लिखोगे इसको, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब तुम्हें फाइनेंसिंग का देखना है क्या आ रहा है, तो फाइनेंसिंग का भी 230 प्लस का है माइनस 220, 10,000 आ रहा है क्या,
हाँ क्या लिखेंगे, नेट कैश, ये जो 10,000 आ रहा है लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए प्लस बी प्लस सी, आपने तीनों का आंसर जोड़ना है। ए है 10,000, बी है 1,40,000, मतलब सॉरी सी है 10,000, बी है 1,40,000, ए है 163। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को ऐड करता हूँ 33 आ रहा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 33। ए मतलब ऑपरेटिंग का जो आंसर आ रहा है, बी मतलब इन्वेस्टिंग का जो आंसर आ रहा है, सी मतलब फाइनेंसिंग का जो आंसर आ रहा है। इसको इसमें हम ओपनिंग कैश जोड़ेंगे। तो जरा देखो आप, आपको ओपनिंग कैश दे रखा है कितना, 265, तो क्लोजिंग जो है वो 298 दे रखा है, ठीक है। 265 298 चेक करो, 265 और 298 चेक करो, 265 तो ये आ रहा है 298 के बराबर। तो यानी कि जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी में, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के वो बराबर आएगा, राइट। तो अगर ये बराबर है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो इसके साथ हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा सीबीएसई का सैम्पल पेपर 3 पार्ट में खत्म कर दिया। आई होप आपने भी खत्म कर दिया होगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मैं बहुत सारे और सैम्पल पेपर लेके आऊंगा, बहुत सारे और डिफरेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, अलग अलग ऑथर के सैम्पल पेपर में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, सिखाऊंगा उनको, और तब जाके परफेक्ट करके आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भेजूंगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन करोगे। अगर आपने क्लास नोट नहीं किया है तो इसको पॉज करके आराम से नोट कर लो, वीडियो वगैरह पॉज करके, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन से एक पेज पे बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई होप मैं आपको समझाने में सफल रह पाया हूं। मुझे बताना जरूर कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने सारे क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करना। सपोर्ट के लिए एक प्यारा सा कमेंट लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। बहुत मेहनत हो रही है डेली बेसिस पे, और टिल एग्जाम तक जी जान ला के और मेहनत करेंगे आपके लिए, ताकि आप सबका टर्म टू बहुत अच्छे से निकल जाए और आपका भविष्य उज्जवल बनाया जा सके, आपके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।